जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुनेंगे विनायक जी की कथा। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी बहुत ही गुस्सैल और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के दो पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके विपरीत बहुत ही नम्र, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्त में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी न किसी तरीके से अपने पास ही रोके रखती थी। एक दिन राजा अपने नगर से दूसरे शहर में जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना है। तो बड़ी रानी ने कहा, मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं उन्हें बता दी। फिर राजा ने छोटी रानी से कहा कि आपको क्या चाहिए। तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब मंत्री को इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए गणेश जी की एक प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गए। अब राजा शहर के लिए रवाना हो गए और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी का बताया हुआ सारा सामान खरीद लाए। रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल गए। तभी उन्होंने थोड़ा आगे चलकर देखा तो एक आदमी सड़क के किनारे सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बेच रहा था। मंत्री ने छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश जी की एक प्रतिमा ले ली। महल में पहुंचकर राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई हुई सारी चीजें उन्हें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की मूर्ति दे दी। गणेश जी की सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे पूजा के स्थान पर स्थापित कर दिया। उस प्रतिमा के महल में आते ही शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी खत्म हो गई है और सारे जलाशय, कुएं, बावड़ी भी भर गए हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई है। और कुछ महीने बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तब से कुछ न कुछ अच्छा ही हो रहा है। तब बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर एक ही सोने का सुंदर फूल लगा। सुबह उठकर जब सब ने उस वृक्ष को देखा तो सब हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाहते थे, पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी भी वहां आई, राजा भी वहां आए, फिर भी वह फूल किसी के हाथ नहीं आया। फिर राजा ने अपनी छोटी रानी को बुलाने के लिए कहा। छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और वह फूल अपने आप ही छोटी रानी की झोली में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को वहां देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा कि यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था। यह इस कुएं में कहां से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि इस बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर कुएं में फेंकी गई। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। फिर गणेश जी भगवान फिर से मूर्ति में बदल गए। फिर राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से उस मंदिर में स्थापित करवा दिया। छोटी रानी ने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद
सारा नगर गणेश जी का व्रत करने लगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। सभी भक्त मिलकर बोलिए गणेश भगवान की जय।